आवाज का राज। वाओ! इनकी डिजाइन देख के तो इंडिया की याद आ गई। क्या बढ़िया बनाया है। डॉक्टर जी, जो डिजाइन आपको पसंद आएगा ना, 1 हफ्ते में बन के मिल जाएगा। अगर नहीं कर पाया तो चुन्नी लाल लंदन छोड़ देगा। क्या? अरे अंकल, इतनी सी बात पे आप लंदन क्यों छोड़ देंगे? अरे मैं सच में थोड़ी ना जाऊंगा, ये तो मेरे बोलने का स्टाइल है। बिजनेस के लिए करना पड़ता है। अच्छा। ठीक है अंकल, ये वाला डिजाइन बना दीजिए और जब मैं कॉल करूँगा तो दे देना, लेकिन अच्छे से बनाइएगा। मेरी मम्मी के लिए सरप्राइज गिफ्ट है। जैसे ही आपका नेकलेस रेडी होता है ना, मैं आपको कॉल करता हूँ। डॉक्टर तेनाली, हेल्प! मेरा नेकलेस। अरे इनको हुआ क्या है? मुझे घबराहट होती है और मेरे दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती है, जैसे मेरे शेयर्स। मैं करता हूँ उनकी केयर। देखा उस्ताद, मैंने कहा था ये सोशल मीडिया भी एक खतरनाक चीज है। आदमी लाइक शेयर सब्सक्राइब के चक्कर में हॉस्पिटल जा रहा है। इनको तो मैं ठीक कर दूंगा। अकाउंट आईडी बोलो, मैं शेयर कर देता हूँ, फिर देखना कितने लोग शेयर करते हैं। अरे मैं सोशल मीडिया के शेयर के नहीं, कंपनी के शेयर की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर तेनाली, जल्दी से बताओ कि हमारे बॉस ठीक हो जाएंगे कि हम लोग दूसरा जॉब देखें? तुम लोगों की गलतियों के कारण ही मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। मैंने इनसे कहा था कि जब मैं फोन करूँ तभी शेयर बेचना, लेकिन इन्होंने पहले ही बेच दिए मेरे शेयर। मैं करता हूँ उनकी केयर। बॉस, आप चीटिंग कर रहे हो। आपने फोन करके बोला था तब बेचे थे। डॉक्टर साहब, हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। सुनो, मैं बॉस बोल रहा हूँ, अभी बेच दो सारे शेयर, मैं करता हूँ उनकी केयर। अब ये आवाज तो मेरी है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या? बॉस, आपकी प्रॉब्लम तो ऐसी है कि उसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकते। 1 मिनट, लगता है आपने डिग्री नहीं देखी। डॉक्टर तेनाली रामा, HMKD। मतलब? हर मर्ज की दवा। इनका इलाज हो जाएगा। हेलो डॉक्टर तेनाली, हमने तो बस ये बोलने के लिए कॉल किया है कि मेरे और मांझा लाल के बीच में मत आओ। प्यारे चाचा, लेकिन मैं तो अपने क्लिनिक की दीवारों के बीच में हूँ। उस्ताद! आप यहाँ हो तो फोन पे कौन है? क्या? मैं यहाँ हूँ तो वहाँ कौन है? प्यारे चाचा, ये जो कोई भी आवाज बदल के बात कर रहा था, इसे जरूर पता था कि मांझालाल जी हमारे क्लिनिक में आके गए हैं। लगता है हमें मांझालाल जी के ऑफिस में जाना चाहिए। अरे डॉक्टर तेनाली, कहिए कैसे आना हुआ? इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे वो आवाज बदलने वाले ने किया है, वो जरूर कोई ऐसा है जो कंपनी के अंदर की बातें जानता है। मैं बस ये देखने आया हूँ कि इनमें से कौन हो सकता है। समझ के क्या रखा है? तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैंने 5 महीने काम किया है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। काम करवा के पैसे नहीं देंगे, मैं चुप नहीं बैठूंगा। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? ये तो यहाँ पे रोज का है। आइडिया सुनिए, पिछले 6 महीने में जितने भी लोग आपके यहाँ से छोड़ के गए हैं, उन सब के एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स मेरे हॉस्पिटल में पहुँचा दीजिएगा। वो क्यों? लगता है मुझे इनके प्रॉब्लम का इलाज मिल गया। उस्ताद, आप भी हमारे देश के एक कोहिनूर हैं, जो दुनिया में सिर्फ एक ही है। कोहिनूर से याद आया, मम्मी की ज्वेलरी बन गई होगी। अभी कॉल करता हूँ। चुनीलाल अंकल, नेकलेस रेडी है तो मैं शाम। क्या नेकलेस दे दिया किसी को? मैंने फोन किया था। प्यारे चाचा, ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है। उस आवाज बदलने वाले ने मम्मी का हार ले लिया। क्या? पर उसे ये नहीं पता कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। मतलब? अब एक आदमी है जिसने उसका चेहरा देखा है, सेठ चुन्नीलाल। मांझालाल जी, हमें पता चला है कि आपके एम्प्लॉय आपसे नाराज हैं। क्यों?
अब बिना सैलरी के काम करवाओगे तो कोई ना कोई नाराज एम्प्लॉय आपके पीछे तो पड़ेगा ही। क्या? अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है तो न जाने आगे वो क्या करने वाला है। बाप रे, मुझे फिर से घबराहट हो रही है। अगर उसे जल्द से जल्द नहीं पकड़ा तो मेरा ये ऑफिस बंद हो जाएगा। एक रास्ता है, आपने जिन एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी है वो दे दीजिए। क्या? और जब ये आपके एम्प्लॉय सैलरी लेने के लिए आएंगे तो मुझे यकीन है कि हम उसे पकड़ लेंगे। ठीक है, दे देते हैं सैलरी। चुन्नीलाल जी, आप बस इस चेयर पे बैठिए और देखिए। आपको बस उस आदमी को पहचानना है जिसको आपने मेरी मम्मी का हार दिया था, ठीक है? हाँ? ये है? चुन्नीलाल जी, क्या हुआ? सारे एम्प्लॉयज अपने सैलरी का चेक लेके चले गए। क्या इन एम्प्लॉयज में वो हार लेके जाने वाला एम्प्लॉय नहीं था? नहीं बेटा। अंकल, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ओह डॉक्टर तेनालीरामा, ये क्या कर दिया? सारे एम्प्लॉय सैलरी लेके चले गए। मेरी घबराहट। ओह, ये क्या हो रहा है? मेरी घबराहट तो पहले से ज्यादा बढ़ रही है। मांझालाल जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। ये जो कोई भी है मुझसे नहीं बच सकता। उस्ताद, अब क्या करें? सारे एम्प्लॉय तो अपनी अपनी सैलरी लेके चले गए। हेलो डॉक्टर तेनाली, कैसे हैं आप? कहीं सरदर्द तो नहीं बन गया मैं आपका? बोला था मैंने मेरे और माझी लाल के बीच में नहीं आना। लेकिन डॉक्टर तेनाली, आप मुझे नहीं पकड़ सकते क्योंकि आवाज बदलना एक कठिन कला है। पर चेहरा तो किसी ब्यूटी पार्लर में मेकओवर करके बदली जा सकती है। कोई शक? बाय। इसका मतलब क्या हुआ उस्ताद? यानी मम्मी का हार लेने के लिए वो एम्प्लॉय चेहरा बदल के गया था। हाँ, इसीलिए चुन्नीलाल जी उन्हें पहचान नहीं पाए। प्यारे चाचा, ये जो कोई भी कलाकार है उसी की कला हमें मदद करेगी उसे पकड़वाने के लिए। चाचू, एक आइडिया है। ये जो भी सारे एम्प्लॉयज अपनी सैलरी लेने आए थे, हमें उन्हें फिर से मिलना होगा, लेकिन एक अलग अंदाज में। प्यारे चाचा, जल्दी आओ। आ रही हूँ। उस्ताद, अभी और कितने एम्प्लॉइज के साथ मुझे सेम ड्रामा करना पड़ेगा? मैं थक गई हूँ। मेरा मतलब थक गया हूँ। प्यारे चाचा, सैलरी ले जाने वाले सारे एम्प्लॉयज पे हमने ये नाटक ट्राई किया है, लेकिन कोई नहीं फंसा। अब बस ये आखिरी एम्प्लॉय बचा है, तो रेडी? हाँ उस्ताद। I mean, हाँ उस्ताद। बेटा, आज मांझालाल जी सैलरी तो दे देंगे ना? हाँ? सैलरी? हाँ सैलरी। हाँ माँ, हाँ सैलरी हो गई है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं जल्दी से जाके आपकी सारी दवाइयाँ लेके आता हूँ। ओह, प्यारे चाचा, कुछ समझे? प्यारे चाचा, हो सकता है कि वो बड़बोला कुमारी है जिसने ये सब किया है, क्योंकि बॉस ने सैलरी नहीं दी और इनको तो पैसों की जरूरत थी। देखो, वो आ रहे हैं। मुझे छुपना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक। अब मैं क्या करूं? अरे, ये लड़की रो क्यों रही है? क्या हुआ बहन जी? क्या बताऊं भाई साहब, आज मेरी छोटी बहन पिंकी का बर्थडे है और मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि आज अमित जी उसको कॉल करेंगे और विश करेंगे। अमित जी? वो क्या है ना कि मैं सुपरस्टार अमित जी की सेक्रेटरी हूँ, लेकिन आज अमित जी तो बहुत बिजी है। अब मैं क्या करूँ? बेचारी मेरी छोटी सी सिस्टर का दिल टूट जाएगा। अरे बहन जी, बस इतनी सी बात। लाओ, मैं बात कर लेता हूँ। दीजिए तो। हाँ, ये लीजिए।
नमस्कार पिंकी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा मैं आपके बर्थडे के लिए बहुत बड़ा केक आपके दीदी के हाथों भेज रहा हूँ। थैंक्स फॉर केक बड़बोला कुमार जी। क्यों बड़बोला कुमार जी, आपकी सैलरी तो हो गई, तो अब अपने बॉस को थैंक यू नहीं कहोगे? अब समय आ गया है कि इस सारे नाटक से पर्दा उठाया जाए। मांझालाल जी, देखिए आपसे कोई थैंक यू कहने आया है। कौन? बड़बोला कुमार। बॉस, मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता था, पर आपने सैलरी दी नहीं और मेरी माँ बहुत बीमार थी, तो गुस्से में मैंने। तो वो तुम ही हो जिसने सारा कारनामा किया है? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस को फोन करेंगे तो आप भी जरूर फंसेंगे मांझालाल जी। क्यों? बॉस, बुरा मत मानिए, क्योंकि आपने मुझे परेशान किया, इसलिए मैंने आपको परेशान किया। कंपनी का नुकसान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आने वाले 15 दिनों में मैं कंपनी का सारा नुकसान कवर कर लूंगा। अब आपकी टेंशन मेरी टेंशन। देखा मांझालाल जी, सैलरी के कुछ पैसे बचाने के लिए आपने अपने एम्प्लॉय के टैलेंट को देखा ही नहीं, फिर वो टैलेंट काम करने का तरीका हो या फिर आवाज बदलने का। सही कहा डॉक्टर तेनाली। अब मैं अपने सारे एम्प्लॉइज को फिर से जॉब दूंगा। तो बॉस, आप अगर बिजी हो तो मैं सबको फोन करूं? मैं बॉस बोल रहा हूं। मैंने आपकी सैलरी दे दी है, तो प्लीज कल से जॉब पर आ जाओ। तो अब आपको कैसा लग रहा है मांझालाल जी? मुझे लग रहा है आपकी घबराहट चली गई। एकदम चली गई। मांझालाल जी, आपके घबराहट की असली वजह कंपनी का घाटा नहीं, पर आप जो अपने एम्प्लॉयज के साथ गलत काम करते हैं वो है। और क्योंकि अब आपने सबकी सैलरी देके अपनी गलती सुधार ली है, तो अभी आप रिलैक्स फील कर रहे हो। डॉक्टर तेनाली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मेरी मम्मी का नेकलेस लौटाकर। ये लीजिए। मैंने आपके बारे में जो सुना था वो सब सच था। हर मर्ज की दवा। डॉक्टर तेनाली रामा।